गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज मैं आपको व्याकरण के एक बहुत ही आसान सा विषय आपको मैं समझाने जा रही हूँ, जो आप पहले भी छोटी क्लासों से पढ़ते चले आ रहे हैं। वो है लिंग, मतलब कि जेंडर। हमारी हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग, एक होता है पुल्लिंग। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लिंग होता क्या है। शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति के होने के बारे में पता चलता है वह कहलाता है लिंग। जैसे कि मैं आपको बोलूंगी माताजी, माताजी यानी कि स्त्रीलिंग जो आपकी माँ है। पिताजी, पिताजी मतलब पुल्लिंग जो कि आपके पिता हैं। इस तरह से हम लोग, ये तो हमारे 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 जीवित जैसे लिविंग थिंग जिसको आप कहते हैं वो हो गया। इसके अलावा निर्जीव वस्तुओं की भी लिंग अलग अलग बोले जाते हैं। जैसे कि मैं बोलूंगी मोमबत्ती, मोमबत्ती एक स्त्रीलिंग शब्द है। दरवाजा, दरवाजा एक पुल्लिंग शब्द है। और इसका हम पता कैसे करते हैं बच्चों, जब हमें किसी शब्द के लिंग के बारे में पता ना चल रहा हो तो हम लोग उसको वाक्य में प्रयोग कर कर उसमें क्रिया लगाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ मोमबत्ती, मोमबत्ती जलती है, मोमबत्ती जलता है। इन दोनों वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है बच्चों? पहला वाक्य सही है जो कि है मोमबत्ती जलती है। यानी कि जो क्रिया से, जो जलती और जलती शब्द से हमें पता चलता है कि यह स्त्रीलिंग शब्द है। इसके अलावा मैं बोलती हूँ, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था दरवाजा, दरवाजा खुला है, दरवाजा खुली है, तो हमें समझ में आता है दरवाजा खुला है। इसमें शब्द वाक्य हमारा सही है, यानी कि जो क्रिया है वह पुल्लिंग के रूप में लगाई गई है, खुला है। तो हमें जब कभी किसी शब्द के लिंग के बारे में पता ना चल रहा हो तो हम लोग उसके अंदर क्रिया शब्द लगा के देखते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि उस शब्द का लिंग क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताया कि लिंग किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री या जाति के होने के बारे में पता चलता है वह कहलाता है लिंग। उसके अलावा लिंग के दो भेद होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग और दूसरा होता है पुल्लिंग। तो पुल्लिंग शब्द सबसे पहले हम करते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे कि माता, भाई, राजा, हाथी, माली, कपड़ा, पानी, ये सभी शब्द पुल्लिंग शब्द हैं। इसके अलावा हम लोग स्त्रीलिंग में क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग शब्द वे होते हैं स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम लोग स्त्रीलिंग के नाम से जानते हैं। जैसे कि पिता, बहन, रानी, तितली, खिड़की, मालिन, हथिनी, नागिन, ये सभी शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ शब्द बताती हूँ पढ़ के, जो कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में आपको अंतर स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको पहले पुल्लिंग शब्द बोलूंगी, उसके आगे आपको स्त्रीलिंग शब्द बोलूंगी। आपकी पुस्तक में आपका पेज नंबर 40 है, पेज नंबर 40 आपकी बुक में है, जिसमें कि आपके ये उदाहरण दिए गए हैं। जैसे कि शेर, शेरनी, सेठ, सेठानी, राजा, रानी, वर, वधू, ससुर, सास, श्रीमान, श्रीमती, ग्वाला, ग्वालिन, सुनार, सुनारिन, बिलाव, बिल्ली, गायक, गायिका, पंडित, पंडिताइन, बैल, गाय, ये सभी शब्द बच्चे आपके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में बता रहे हैं। पहला शब्द हमारा पुल्लिंग है, दूसरा शब्द हमारा स्त्रीलिंग है। बच्चों ये बहुत आसान चीज है जो आप बचपन से पढ़ते चले आए हैं कि पुल्लिंग शब्द होता है, उसका स्त्रीलिंग रूप होता है। अब मैं आपको एक नई चीज बताती हूँ। कुछ ऐसे स्त्रीलिंग शब्द और कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द होते हैं जो कि हमेशा स्त्रीलिंग ही रहते हैं, उनको हम लोग पुल्लिंग में नहीं कर सकते, उसका कुछ पुल्लिंग शब्द नहीं होता। उसी प्रकार से कुछ पुल्लिंग शब्द होते हैं जिनको कि हम लोग स्त्रीलिंग शब्द में नहीं कर सकते, उनका कोई स्त्रीलिंग शब्द नहीं होता। जैसे सबसे पहले मैं आपको पुल्लिंग शब्द बताती हूँ कुछ जिनका कि आप लोग स्त्रीलिंग शब्द नहीं कर सकते। जैसे आप माता का पिता पुल्लिंग बोलेंगे, आप लोग इसका बोल सकते हैं राजा का रानी बोलेंगे, भाई का बहन बोलेंगे। दोनों शब्द हैं, एक में पुल्लिंग है, एक में स्त्रीलिंग है। लेकिन अभी मैं कुछ आपको शब्द ऐसे शब्द बताऊंगी जो कि केवल पुल्लिंग में ही होते हैं, उनका स्त्रीलिंग शब्द नहीं होता। जैसे कि पलंग, ताला, छाता, सोना, बगीचा, हार, राजस्थान, भारत, हमारे देशों के नाम, हमारे देश जो है, हमारे दुनिया में कितने सारे देश हैं, भारत, जापान, अमेरिका। इसके अलावा फल, आम, केला, अंगूर। इसके अलावा पौधा, तूफान, दूध, मच्छर, चीता, ये सारे ऐसे शब्द हैं बच्चों जो कि केवल पुल्लिंग भाषा, पुल्लिंग शब्द में ही कहलाए जाते हैं। इनके अंदर हिंदी शब्द, मतलब हिंदी स्त्रीलिंग शब्द नहीं आते हैं। इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको बोला पलंग, पलंग एक पुल्लिंग शब्द है, तो क्या पलंग का आप स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं ना।
ताला, ताला शब्द का स्त्रीलिंग शब्द नहीं बना सकते। ये सभी शब्द हमारे पुल्लिंग शब्द में आते हैं जिनको कि हम लोग स्त्रीलिंग में नहीं इनको बदल सकते हैं। उसके अलावा हमारे कुछ शब्द आते हैं स्त्रीलिंग शब्द, जैसे कि कलम, पुस्तिका, कुर्सी, मेज, चाबी, सर्दी, गर्मी, शांति, हार। ये सभी हार मतलब हारने वाला हार, मैं गले में पहनने वाले हार की बात नहीं करूं। जो जीत वाला हार होता है वो हमारा पुल्लिंग होता है, और पहनने वाला जो हार होता है वो हमारा पुल्लिंग होता है। लेकिन जो हमारा जीत वाला, जिसको हम कहते हैं हम जीत गए, उस के बदले में जब हारते हैं, हारना जो है वो हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। माला, दिल्ली, पहाड़ी, नदी। बच्चे ज्यादातर सारी पहाड़ियां आपकी स्त्रीलिंग में आती हैं। सारे जो कुछ शहरों के नाम आपकी स्त्रीलिंग में आते हैं। घड़ी, वाटिका, कार, लीची, गिलहरी, तितली, आंधी। ये ऐसे शब्द हैं बच्चों जिनको कि आप लोग पुल्लिंग में नहीं बदल सकते। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, पुस्तिका, कुर्सी, मेज। क्या आप मेज शब्द का आप लोग स्त्रीलिंग शब्द कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना, पुल्लिंग शब्द नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा सर्दी, सर्दी का आप लोग पुल्लिंग शब्द क्या, सरदा तो नहीं बोलेंगे ना आप लोग। तो ये शब्द हमारे कहलाते हैं स्त्रीलिंग शब्द। तो मैंने आपको कुछ शब्द क्या बताया जो कि केवल पुल्लिंग में ही रहते हैं, और कुछ शब्द हमारे केवल स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। ये दोनों शब्द हम लोग के अलग होते हैं। तो मैं छोटा सा रिकैप करते हैं, मैं आपको इनकी परिभाषा समझाती हूँ, एक बार ध्यानपूर्वक सुनेंगे अपने। और आपको अपनी कॉपी के अंदर आपको मैं इसका समय कंटेंट भेजूंगी बच्चे। वैसे आपकी बुक में सब कुछ है, बट फिर भी मैं आपको कंटेंट भेजूंगी। आपको उन शब्दों, उन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, अपनी कॉपी के अंदर लिखने हैं। वैसे तो मैं आपको उत्तर नहीं दूं, लेकिन मैं आपकी क्लास नहीं ले पा रही, तो आई विल गिव यू, तो मैं आपको इसके क्वेश्चंस के आंसर भी लिख के दूंगी। नहीं तो आपके पेज नंबर 41 पे सभी आंसर्स हैं जो कि आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको लिख के भेज दूंगी। चलो हम जल्दी से रिकैप करते हैं। पुरुष, सबसे पहला प्रश्न हमारा होगा, लिंग किसे कहते हैं? पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहा जाता है। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहा जाता है, जैसे कि लड़की, कुर्सी, मक्खी, खिड़की। ये सभी स्त्रीलिंग कहलाते हैं। उसके बाद में पुरुष, पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहा जाता है, जैसे कि केला, दरवाजा, पहाड़। ये सभी शब्द हमारे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। अच्छा बच्चे, इसमें एक चीज और है, सभी संज्ञा शब्द प्राणी, वस्तु तथा स्थान या भाव स्त्रीलिंग के पुल्लिंग होते हैं। जो भी संज्ञा शब्द बच्चा मैं आपको याद होगा, मैंने आपको संज्ञा पहली कक्षा, पहला जो आपको एग्जाम हुआ था उसमें मैंने आपको संज्ञा समझाया था। संज्ञा में जो भी शब्द होते हैं, चाहे वो प्राणी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी स्थान हो, कोई भी भाव हो, आपको मैंने बताया था ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये तीनों की तीनों संज्ञा में जो भी आपके शब्द आएंगे, ये तीनों शब्दों के आपके इन सब के जो भाव स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में से आते, मतलब इनके भाव होते हैं। इन भावों को हम लोग, संज्ञा को हम लोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में इनको हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग इनका रूप होता है। और एक चीज और बच्चे हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपको कुछ कंफ्यूजन होता है, क्योंकि एग्जाम में मैं आपको ये चीज जरूर दूंगी, जब भी आपको कंफ्यूजन होता है कि इस शब्द का लिंग क्या होगा, आप उसमें एक क्रिया शब्द लगा के देखेंगे। जैसे क्रिया क्या होती है, मैंने आपको वीडियो करवा रखा है, आप लोग वीडियो में देखिए। क्रिया में क्या, क्रिया का मतलब होता है किसी भी कार्य के करने या होने के ढंग को हम लोग क्रिया कहते हैं। तो मैंने आपको जो उसमें कराया है उसमें साफ साफ बताया कि क्रिया ऐसे शब्द होते हैं जैसे कि जिनसे हमें किसी कार्य के होने या करने के बारे में पता चलता है, जैसे कि करना, चलना, उतरना, चढ़ना, पढ़ना, खेलना, कूदना। तो जब हमें किसी शब्द के क्रिया के लिंग के बारे में हमें समझ में नहीं आ रहा हो, जैसे मैं आपको बोलूंगी पतंग, पतंग का लिंग बताइए आप लोग। आप सोचेंगे पतंग का लिंग क्या होगा, तो आप उसका एक वाक्य बनाइए। पतंग आकाश में उड़ती है। उड़ती यानी कि वो स्त्रीलिंग शब्द हो गया, है ना। तो ये आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द। अब मैं आपको एक शब्द और देती हूँ, बंदर। बंदर खेलता है या बंदर खेलती है? सब बात है, बंदर खेलता है, तो बंदर हम लोग का क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। अब मैं बोलती हूँ बंदरिया उछलती है। बंदरिया से आपको उछलती है या उछलता है? साफ सी बात है, इसमें उछलती है तो हमारा स्त्रीलिंग हो गया, यानी कि उछलती, उड़ती, उड़ता, खेलती। इन सभी शब्दों से हमें बिल्कुल साफ पता चल जाता है कि हम लोग का ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो कभी भी किसी शब्द में आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा, अगर मैं आपको ऐसा प्रश्न देती हूँ कि निम्न शब्दों के आप लिंग बताइए, लिंग परिवर्तन की बात नहीं कर रही हूँ कि आपको उसका पुल्लिंग बताना है, मैं आपसे पूछूंगी
निम्न शब्द आपको मैं कंटेंट में आपकी बार में आपको आज देती हूँ, ये कंटेंट में आप देखिएगा, उसमें उसको सॉल्व खुद से करेंगे। आपको एक वर्कशीट में आपको दूंगी, तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, जैसे मैं आपको लिखूंगी कि निम्न शब्दों के लिंग बताइए, तो आप उसको कंफ्यूज नहीं होंगे, उसको आप वाक्य में परिवर्तन करके देखेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा कि उन शब्दों के लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया बेटा, लिंग मैंने आपको इस बार कराया, इसके संग में आपको मैं कंटेंट भेज रही हूँ एंड आई होप आपको कॉपीज मिल गई होंगी। लास्ट वीक जो मैंने आपको कविता मैंने आपको कराई थी प्रकृति की सुषमा, वो आपने ढंग से पढ़ा होगा और समझा होगा, उसको आप लोग अपनी हिंदी कॉपी के अंदर कर लेंगे। एंड एक चीज का और ध्यान रखेंगे बेटा, जब मैं आपको विंडो ओपन करती हूँ, व्हाट्सएप की विंडो में आपको आज आपके लिए ओपन करूंगी, वो विंडो बेसिकली आपके हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स के लिए है। हम लोग आपको वहां पे ये समझा सकते हैं। इसके अलावा पेरेंट्स को, आपके पापा मम्मी को स्कूल कॉपीज कब मिलेंगे अब होंगे, आप एक जना कोई पूछता है आप इतना पूछ सकते हैं, बट प्लीज स्टिक टू दैट, जो आपसे जो ये हिंदी से रिलेटेड आपके लिए विंडो खोली जाएगी, इसमें आप लोग कोशिश करिए वही पूछिए। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी जानकारी होगी चाहिए तो आप स्कूल में फोन कर सकते हैं या स्कूल में विजिट कर सकते हैं। हम टीचर्स के पास में जितना है हम आपको स्कूल में पढ़ा रहे हैं, यहाँ आपको ऑनलाइन हम लोग को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड सम पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स ये भी कह रहे हैं कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस क्यों नहीं हो रही है। बच्चे, मैं बार बार आपको कह रही हूँ ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए ज्यादा अच्छी हैं, क्योंकि इस वीडियो को आप बार बार सुन सकते हैं। अगर मैं ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू करूंगी और टीचर्स लेना शुरू करेंगे, एक बार में टीचर्स पढ़ा के चैप्टर को खत्म कर देंगे, फिर आप ही के लिए कंफ्यूजन होगा दोबारा पूछने में। आपको ऑफलाइन वीडियो मिलते हैं, वीडियोस देखिए, 4 बार देखिए, 10 बार देखिए, जब तक आपको समझ में आता है आप देखिए। और अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन होता है आप लोग विंडो में पूछ सकते हैं। सो दैट सिंपल। एनीवेज, ये आपका मैंने लिंक कराया है, आपको अपनी कॉपी में इसको करना है। कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको दूंगी लिखकर, और शायद वर्कशीट भी मैं आपको दूंगी, या फिर नेक्स्ट वाली इसमें मैं वीडियो ना भेज के आपको प्रकृति की सुषमा और लिंग इन दोनों चैप्टर्स का आपको मैं एक वर्कशीट बना के भेजूंगी, जो आपको अपनी हिंदी कॉपी में करनी होगी। दोहराव कहते हैं, रिविजन जिसको आप लोग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग आज जब मैं 4 से 5 या मैं आपको टाइम लिख दूंगी अभी, आप उसमें अपने पूछ सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, ऑल दी बेस्ट।